हेलो, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार। आज जैसा कि मैं बताया था पिछले वाले वीडियो में कि हेक्सा फ्रेम लेके आऊँगा, तो आज कटिंग टूल्स चैप्टर 5 का हेक्सा फ्रेम के बारे में आज जानकारी लेंगे। सिर्फ हेक्सा फ्रेम के बारे में ही जानकारी लेंगे। ब्लेड नेक्स्ट वीडियो में हेक्सा ब्लेड के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप दिख रहा होगा आपको दो तरह का हेक्सा फ्रेम का जो है फिगर मैंने ड्रॉ किया है। एक है सॉलिड टाइप हेक्सा फ्रेम, दूसरा है एडजस्टेबल फ्रेम। ठीक है, तो चलिए आज इसका जो है क्लास लेते हैं। क्या क्या है टाइप्स ऑफ हेक्सा फ्रेम आपको पता चलेगा। हेक्सा फ्रेम एक्चुअली होता क्या है वो पता चलेगा। और इसका पार्ट्स नेम आपको पहले हम बता देते हैं। तो इसको तो आप जान ही रहे हैं, हैंडल होगा, ये फ्रेम है, अब देखिए इसको बोलते हैं विंग नट। फ्लाई नेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर कहलाएगा। एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर कहलाएगा। ये जो आपका हैंडल के साथ जो ब्लेड होल्डर रहता है इसको फिक्स्ड बोलेंगे, फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। ठीक है, अब इसमें तो और कुछ नहीं है। हाँ, ये जो है फुल आपका जो है ये हैंडल लकड़ी का रहता है। अब इसमें आ जाइए एडजस्टेबल में। एडजस्टेबल में एक सारा चीज यही रहेगा। ठीक है, ये आपका विंग नट कहलाएगा, विंग नट हो गया। ये वही एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर कहलाता है। आपका ये फिक्स्ड जो फ्रेम के साथ ब्लेड होल्डर कहलाएगा। ये जो हैंडल है, इस हैंडल को जो है ट्रिगर हैंडल बोलते हैं। क्योंकि देखिएगा ट्रिगर हैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा बंदूक का ट्रिगर जैसा ही ये इसका हैंडल रहता है एडजस्टेबल का, एडजस्टेबल फ्रेम का। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रिगर, ट्रिगर हैंडल। ये यहाँ ये इसको बोलेंगे फ्रेम। अब ये जो तीन को बिंदु रहता है ये करता क्या है ना, एडजस्ट करता है, इसका लेंथ को आगे पीछे करता है। तो ये इसको बोल सकते हैं फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट होल या बिंदु। ठीक है, फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट होल। ठीक है, ये होल क्या करता है, लेंथ को एडजस्ट करता है। ठीक है, तो इतना चीज है इसमें भी। ये दो को होल्डर रहता है, क्या करता है, ब्लेड को होल्ड करके रखता है। ये एडजस्टेबल होल्डर इसलिए कहलाता है क्योंकि विंग नट को टाइट कीजिएगा तो ब्लेड टाइट होगा, विंग नट को खोलिएगा तो ब्लेड लूज होगा। तो चलिए आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हेक्सा फ्रेम क्या है, पहला बात तो हेक्सा फ्रेम एक कटिंग टूल्स है। क्योंकि कटिंग टूल्स एक चैप्टर चल ही रहा है, तो उस चैप्टर में जो भी टूल्स आएगा
ठीक है। आप इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने फाइल पढ़ा है, तो फाइल भी क्या था, एक कटिंग टूल्स था। हेक्सा फ्रेम पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक क्या है, कटिंग टूल्स है। ब्लेड पढ़ाऊंगा, हेक्सा ब्लेड, वो भी क्या है, कटिंग टूल्स है। आपका चीजल पढ़ाऊंगा, वो भी क्या होगा, कटिंग टूल्स होगा। आपका स्क्रैपर जो कटिंग टूल्स है, खुरुचनी जिसको बोलते हैं हिंदी में। आपका पावर सॉ मशीन, जो हेक्सा फ्रेम नहीं कर पाएगा वो पावर सॉ मशीन करता है। सॉ मतलब हेक्सा, ठीक है। तो पावर सॉ मशीन, टाइप्स ऑफ पावर सॉ मशीन है, वो भी क्या होगा, कटिंग टूल्स होगा। तो स्क्रैपर हो, चीजल हो, हेक्सा ब्लेड हो, आपका फाइल हो, ये सारा चीज क्या हो रहा है, कटिंग टूल्स चैप्टर में ही आ रहा है। तो कटिंग टूल्स ही है ये भी। हेक्सा फ्रेम क्या है, एक कटिंग टूल्स है। तो ये करता क्या है, ये कोई भी सीट को काट सकता है, ठीक है, कोई भी पाइप को काट सकता है। तो इसका जो कैपेसिटी है, इसका जो यहां तक का जो लेंथ होगा उतना ही काटेगा। तो ये एक कटिंग टूल्स है। ये कोई भी आपका पाइप या सीट या विभिन्न आकार का जो आपका लोहा का जो मेटल का जो सरफेस रहता है उसमें आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये कटिंग टूल्स है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ काटने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप कुछ में आप जान ही रहे हैं कि पाइप काट सकते हैं इससे आप सीट काट सकते हैं, इससे आप विभिन्न तरह के जो है मेटल सरफेस पर आप हेक्सा चला सकते हैं, हेक्सोइंग कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो फ्रेम है, ये फ्रेम देखिएगा दोनों तरफ 90 डिग्री में मुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका जो फ्रेम है दोनों तरफ 90 डिग्री में मुड़ा रहता है। यहाँ पर एक एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर लगा रहता है इस साइड। अब एक साइड हैंडल है, एक साइड आपका एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर क्यों लगा रहता है, क्योंकि इसी से विंग नट लगा रहता है। तो विंग नट को टाइट करेंगे तो क्या होगा, ब्लेड टाइट होगा। और इधर फिक्स्ड ब्लेड होल्डर इसलिए लगा रहता है ताकि यहाँ पे कुछ हमको करना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इस पिन में हमको ये ब्लेड का जो होल रहता है, उस एक यहाँ पे पिन रहेगा, ठीक है। वो पिन में ब्लेड को लगा देंगे और इधर भी एक पिन रहता है, उस पिन में इसका जो ब्लेड का होल रहता है उसमें घुसा के बस विंग नट को टाइट करेंगे तो वो टाइट हो जाएगा। तो यही है इसमें। अब आज ये कि थोड़ा बताते हैं, लिख के बताते हैं क्या क्या हो रहा है इसमें। कि सबसे पहले बात क्या करेंगे, ये एक क्या है, कटिंग टूल्स है। यह एक कटिंग टूल है। दूसरा, इसके द्वारा हम क्या करते हैं वो हम बताए आपको कि इसके द्वारा हम किसी भी सीट हो या पाइप तथा विभिन्न प्रकार के मेटल सरफेस पर क्या करते हैं, हेक्सोइंग करते हैं, सरफेस पर कटिंग करते हैं, दूसरा बात। तीसरा बात क्या हो जा रहा है कि इसका मतलब इस फ्रेम, अभी सिर्फ फ्रेम को लिए हैं, इसमें एक ब्लेड हम लगा दिए ताकि थोड़ा सा कंप्लीट दिखे आपको, ठीक है। तो फ्रेम के बारे में ही बता रहे हैं कि इसके फ्रेम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि इसका फ्रेम एक दोनों तरफ से क्या होता है, 90 डिग्री पर मुड़ा होता है, ठीक है। इसका एक फ्रेम का एक साइड में क्या रहता है,
विंग नट, और दूसरे साइड में क्या रहेगा, हैंडल। इसका फ्रेम फ्रेम के एक साइड में हैंडल तथा दूसरे साइड में क्या होता है, विंग नट लगा होता है। ये बात तो है। अब मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं कि ये मटेरियल किस चीज का बनता है। इसका फ्रेम जो होता है, इसका फ्रेम का मटेरियल हेक्सा फ्रेम का मटेरियल आपका ये जो है कंड्यूट पाइप का रहता है, ठीक है। ये कंड्यूट पाइप का रहेगा, ये जो है माइल्ड स्टील का रहता है। तो वो जो फ्रेम जो फिक्स सॉलिड फ्रेम जो कहलाएगा वो माइल्ड स्टील। इसका फ्रेम का मटेरियल माइल्ड स्टील अथवा कंड्यूट पाइप का होता है। हेक्सा फ्रेम का मटेरियल जो होता है इस माइल्ड स्टील का होगा या कंड्यूट पाइप का होगा। कंड्यूट पाइप का किस में रहेगा, आपका एडजस्टेबल वाला में रहेगा। ये वाला जो रहेगा एडजस्टेबल वाला में रहेगा। तो ये है आपका। हाँ, एक बात और लिख सकते हैं कि इसका जो हैंडल रहता है एडजस्टेबल का, अच्छा ये दो प्रकार का होता है, ये भी लिखिए ये। अच्छा, इसका जो अगर हम बोलेंगे कि इसमें पार्ट्स हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड, अगर इसको हम पूरे को बोलेंगे, अगर कहीं पे पूछा जाएगा और पूछते समय ये पता चले कि आपको लग रहा है कि ब्लेड लगा हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा कि हेक्सा फ्रेम सिर्फ तो बोलिएगा नहीं, उसको बोलिएगा हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड है। ये जो टूल्स है हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड है। अगर हेक्सा फ्रेम नहीं, सॉरी, ब्लेड अगर नहीं लगा रहे तो आप बोल सकते हैं हेक्सा फ्रेम है सर ये, ठीक है। तो हेक्सा फ्रेम का दो पार्ट होता है, ठीक है। हेक्सा फ्रेम में दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होगा, एक फ्रेम होगा हेक्सा में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेम होता है, दूसरा क्या होगा, ब्लेड होगा। ये ब्लेड के बारे में अगला वीडियो में बताएंगे, अभी फ्रेम के बारे में चर्चा चल रहा है, ठीक है। तो हेक्सा में दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेम एक ब्लेड, ठीक है। अब इसका जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है ये आप इसको डिवाइड, ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। हेक्सा फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे हम दिखाए भी हैं कि दो प्रकार के ही हैं, एक सॉलिड फ्रेम है, एक एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल में क्या सुविधा है, आप इसका ब्लेड को बड़ा छोटा करने के लिए आप इसका जो है फ्रेम का लेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। फ्रेम का लेंथ बढ़ाइएगा, थोड़ा बड़ा ब्लेड लगेगा, 300 mm तक का लग सकता है, और छोटा ब्लेड भी लग सकता है फ्रेम को आपका। तो ये इसका फायदा है। तो पहला आप लिख सकते हैं, हेक्सा फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक पहला हो गया
आपका सॉलिड टाइप हेक्साफ्रेम, और दूसरा हो जाएगा एडजस्टेबल टाइप हेक्साफ्रेम। ठीक है, तो ये आपका दो तरह का है। एक अब इसमें भी बात है, इसमें क्या बात है, ये जो दूसरा वाला है एडजस्टेबल टाइप, ये भी दो तरह का होता है। ठीक है, एडजस्टेबल में आप कभी कभी गौर किए होंगे कि एक तो कंड्यूट पाइप वाला रहेगा, गोल पाइप रहता है, एक कभी कभी रहता है वो इस तरह का सॉलिड फ्रेम टाइप का ही रहेगा, लेकिन वो पाइप का ही वो कोई माइल्ड स्टील का नहीं रहेगा, कंड्यूट पाइप में ही वो सॉलिड फ्रेम वाला रहता है। ठीक है, तो ये भी दो तरह का है। एक ट्यूबुलर टाइप का रहेगा जिसको बोल रहे हैं हम ट्यूब टाइप का, ट्यूब वाला होगा, और एक होता है फ्लैट टाइप का। ठीक है, तो एक हो जाएगा फ्लैट टाइप, एक होगा ट्यूबुलर टाइप। ठीक है, तो एडजस्टेबल फ्रेम दो तरह का होता है, ये भी एक बात याद रखने योग्य है। तो ये है आपका हेक्सा फ्रेम, और हेक्सा फ्रेम से आप क्या करते हैं, तो कटिंग करते हैं। ठीक है, और तो वो लग रहा है कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं कि सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, या आप पहले से भी अरे हेक्सा फ्रेम के बारे में सर बता रहे हैं, हेक्सा फ्रेम तो जानते हैं। तो ठीक है ना, जानते हैं तो आप थोड़ा सा सिर्फ अपने को आंकने के लिए आप ये जान लीजिए ना कि इसमें आपको, आपसे अगर पूछ देगा, आप कंपनी में जाइएगा, हेक्सा फ्रेम आपके हाथ में थमा देगा, बोलेगा कि बाबू तुम इसका पार्ट्स नेम बता दो, तो आप शायद नहीं बता पाइएगा। तो पार्ट्स नेम थोड़ा जानकारी ले लीजिए। अब बाकी बात तो आप ये मटेरियल और ये क्या टाइप्स ऑफ क्या हेक्सा फ्रेम है वो तो आप जो है हम बता दे रहे हैं, तो आप समझ आ रहे हैं। तो पार्ट्स नेम याद रखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पार्ट्स नेम दोनों का एक ही है, सिर्फ यहाँ पे जो आपका फ्रेम लेंथ एडजस्टमेंट होल रहता है वो इसमें ऐड हो जाता है। ये टिगर टाइप का है, क्योंकि बंदूक टाइप का जो है आपका टिगर टाइप का इसका हैंडल है, और ये आपका सिंपल हैंडल है। फ्रेम है, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर है, विंग नट आप जान रहे, बहुत लड़का नहीं जानता है कि क्या है सर हेक्सा फ्रेम का पार्ट्स नेम, अगर पूछेगा तब नहीं बता पाएगा। तो कोई भी वीडियो फालतू नहीं बन रहा है, जो भी बन रहा है आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, और आपको लग रहा है कि नहीं सर जो है मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा मतलब आपको अगर और जो देखना है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाके आप फिटर का या इलेक्ट्रीशियन का आप वीडियो और भी देख सकते हैं। तो खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ITI के लड़के लोगों को बोलते हैं कि आप लोग देखिए। ठीक है, आप लोग देखिए, आप ही लोगों के लिए चैनल स्टार्ट हुआ है, और जो भी आपसे रिलेटेड हैं, जो है जानकारी लेना चाहते हैं, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, तो आप उनको वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगेगा कि नहीं भाई चलिए जहाँ पढ़ रहा है लड़का तो वो संस्थान लड़के के लिए कुछ सोच रहा है। ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए वीडियो हम लोग मेहनत करके तैयार करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आप जान गए कटिंग टूल्स है, क्योंकि सर हम पढ़ा ही रहे हैं कटिंग टूल्स चैप्टर, तो आप जानते हैं कि ये कटिंग करता है। तो क्या करता है, सीट को काटता है, पाइप को काटता है, विभिन्न प्रकार के मेटल सरफेस पर भी कटिंग करता है। इसका फ्रेम दो तरफ से 90 डिग्री में मुड़ा रहता है। ठीक है, इसके फ्रेम में एक साइड होल हैंडल और दूसरे साइड क्या रहता है, विंग नट रहता है। एक साइड आपको दिख रहा है हैंडल है, एक साइड विंग नट है। और हेक्सा फ्रेम का मटेरियल जो होता है आपका माइल्ड स्टील और कंडक्ट पाइप का रहता है। ठीक है, अब माइल्ड स्टील का आप जान जाइए, दिमाग में रखिएगा कि जो है सॉलिड टाइप का जो हेक्सा फ्रेम होगा उसका
माइल्ड स्टील का होगा। और कंड्यूट पाइप मतलब एडजस्टेबल वाला हेक्सा फ्रेम के बारे में बात हो रहा है। और ये हेक्सा में जो दो पार्ट होते हैं, एक फ्रेम होता है एक ब्लेड होता है। दिमाग में ये रखना है कि हेक्सा पूरे हेक्सा फ्रेम के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हेक्सा में दो पार्ट होता है। पहला पार्ट के बारे में आपका वीडियो ये है, फ्रेम के बारे में बोल रहे हैं। अभी ब्लेड हम ब्लेड पर नहीं गए हैं, ठीक है। इसमें भी टाइप्स ऑफ ब्लेड है, इसका जो है पार्ट्स नेम है होगा, तो अलग से उसका वीडियो तैयार कर देंगे हेक्सा ब्लेड का, ठीक है। तो हेक्सा में दो पार्ट होते हैं, ये दिमाग में आपको रखना है, एक फ्रेम है एक ब्लेड है, ठीक है। और हेक्सा फ्रेम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सॉरी हेक्सा फ्रेम दो प्रकार के होते हैं, हाँ सही बात है, सॉलिड टाइप और एडजस्टेबल। अब एडजस्टेबल में भी दो प्रकार के हैं, एक फ्लैट टाइप है एक ट्यूबलर टाइप का है, ठीक है। सॉलिड टाइप का ही टाइप में आएगा, ये इस तरह चपटा रहेगा। फ्लैट वाला क्या होगा ना, एडजस्टेबल वाला, लेकिन ये कंड्यूट पाइप का ही रहता है फ्लैट वाला भी। और ट्यूबलर तो आप जान ही रहे हैं, पाइप वाला ट्यूबलर है, पाइप जैसा पाइप रहेगा, इसमें पाइप का रहता है, कंड्यूट पाइप का रहता है। तो आई होप हम अभी तक जो आपको बताए वो समझ में आया होगा। और थोड़ा सा इसको जो है वीडियो को थोड़ा समय लगा के देखिए, ठीक है, हम तो यही बोलेंगे। चलिए, ताकि हम लोगों का मेहनत जो है लगे कि नहीं लड़का लोग देख रहा है। हम लोग प्रत्येक जो भी सेशन का जो ग्रुप है, उस ग्रुप में जो है व्हाट्सएप में जो है हम लोग इसको शेयर कर देते हैं। लड़के लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कमेंट वगैरह कुछ नहीं आता है। कुछ आप लोग बताइए, हो सकता है मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करें या क्या करें, तो आप लोग सजेशन दीजिएगा, तभी हम लोगों का वीडियो और अच्छा बनेगा। धन्यवाद। अगला वीडियो हेक्सा ब्लेड पे लेके आते हैं।